IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाने को लेकर सूबे की समाजवादी पार्टी सरकार और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी की स्टूडेंट विंग महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाने का ऐलान कर चुकी है, जबकि कुलपति का यह कहना है कि इससे यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो खराब होगा। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्र सरकार को बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है, जबकि सूबे की समाजवादी पार्टी सरकार जो है उसका कहना है कि कानून अपना काम करेगा। तो चलिए, अब ये रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हम आपको बता दें। अलीगढ़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व उप कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा स्टूडियो की अगर मैं बात करूं तो स्टूडियो में हमारे साथ है अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम जी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहब सिंह और समाज विज्ञानी बद्री नारायण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो youthforcongress.com के संस्थापक तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले मैं यहां पर यह जानना चाहूंगी, हालांकि मैं शुरुआत करना चाहती थी जो पूर्व उप कुलपति है लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह से, मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो बर्थडे है, ये जो इवेंट हो रहा है, इसे यूज किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जानना चाहूंगी सतीश गौतम जी आपसे ही, आपसे पहले क्यों नहीं आपको याद आए, आज ही क्यों याद आए अचानक से राजा महेंद्र जी? मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व में भी बीजेपी राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्मदिन मनाती आई। पीछे बीसी साहब से बात हुई, बात होने पे उनसे क्लियर चर्चा हुई और 2 दिन पहले उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि जैसे सर सैयद डे एएमयू के पर्सन में मनाया जाता है, उसी तरह से राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाया जाएगा। उन्होंने पूरा एग्री करा। आज वो स्टेटमेंट देते हैं कि जन्मदिन नहीं मनाएंगे। मैं ये कहता हूं कि इस एएमयू के स्थापक का जन्मदिन मनाया जाता है, जो राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने अपनी जमीन दे दी, और उसका जन्मदिन क्यों नहीं? वजह क्या है? नहीं तो आप जो 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है जगह जो दी गई थी बाकायदा, वहां पर मना लीजिए। कौन सी 8 किलोमीटर में है ही नहीं मैडम? वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल वहां पर जहां पर है, आप ये कह रहे हैं गंदगी है, ये है, वो तो साफ करवाइए ना। वैसे तो दूसरी तरफ सफाई अभियान चल रहा है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, ऐसी बात कर रहे हैं। मैं क्लियर बता दूं, एएमयू की जमीन जो दी गई है उसी पे एएमयू परिसर है और उसी जमीन पे मनाने की बात कर रहे हैं। जिस जगह की बीसी बात कर रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है बीसी को। अच्छा। एएमयू जिस जमीन पर बसा हुआ है, जिस पर छात्रावास बने हुए हैं, वो राजा महेंद्र प्रताप की जमीन है। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए हमारे राजा महेंद्र प्रताप की जमीन है और उसी पर हम मनाना चाहते हैं जन्मदिन। मुझे मेरी समझ में नहीं आता, वहां जिन्ना का जन्मदिन मनाया जाता है, वहां सर सैयद डे मनाया जाता है, तो राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन पे क्यों नहीं? अभी पीछे समाजवादी के विधायक जमरुल्लाह ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं जन्मदिन मनाएंगे, मैंने उनका स्वागत किया, उनके बयान का स्वागत किया। वो कोई राजा महेंद्र प्रताप ये नहीं थे कि एक जाट समाज के राजा थे, वो सर समाज के राजा थे। चलिए बिल्कुल, और मैं मेरे साथ जुड़ेंगे जब जमीरुद्दीन शाह, तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल मैं उन्हीं से करना चाहती थी लेकिन वो जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन पहले हम एक अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी विस्तार से इस चीज को समझ सके कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या और क्यों आखिर इतना हंगामा इसको लेकर हो रहा है, प्रोटेस्ट इसको लेकर हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वातावरण एक बार फिर गरमाया हुआ है। इस बार मामला जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 128वीं जयंती मनाने का है। बीजेपी की छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि यूनिवर्सिटी की जमीन राजा महेंद्र प्रताप ने दान दी थी, लिहाजा वो उनका जन्मदिन यूनिवर्सिटी के गेट पर मनाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इस कदम का विरोध कर रहा है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि स्थानीय बीजेपी नेता कैंपस में सांप्रदायिक कला को बढ़ावा दे रहे हैं। फिलहाल सूबे की सरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ खड़ी है और बीजेपी अपने इरादे पर अड़ी है। बीजेपी सारे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है लगातार। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं या और कोई बात होती है करते हैं। वो कुलपति बिल्कुल सही कह रहे हैं और कुलपति अगर इसकी इजाजत नहीं देंगे तो ये नहीं कर सकते। कोई राजनीति नहीं कर रहा। मेरा मेन उद्देश्य है कि जमीनदाता जो राजा महेंद्र प्रताप, उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। सर सैयद डे के जन्मदिन में मैं गया, जब मैं राजा महेंद्र प्रताप सर सैयद डे के जन्मदिन में गया तो राजा महेंद्र प्रताप का भी जन्मदिन उसी तरह से मनाना चाहिए। बहरहाल यूनिवर्सिटी के ताजा हालात पर चिंता जताते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति ने इस मामले में केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी।
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि राजा की जयंती इससे पहले कभी नहीं मनाई गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे इस पत्र में कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने जयंती कार्यक्रम का कड़े शब्दों में विरोध किया है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई पत्र मिला ही नहीं। अगर हमने यहाँ इनको अलाउ कर दिया तो लड़कों में अनरेस्ट होगा, बदअमनी होगी, यूनिवर्सिटी के अमन अमान को नुकसान होगा, यूनिवर्सिटी को खतरा पैदा होगा और यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। ये तमाम चीजें उसमें लिखी। As of last night 9 o'clock when I left my office, I have received no such letter and I can only react to contents once I read them and I receive a letter. गौरतलब है कि राजा महेंद्र अलीगढ़ इलाके के जाट वंश के राजा थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसके तहत खुद को राष्ट्रपति, मौलवी बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री और मौलवी आबिदुल्लाह को गृह मंत्री बनाया। साथ ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। आजादी के बाद वे दूसरी लोकसभा में निर्दलीय सांसद भी चुने गए। उन्हें 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। एहतशाम खान, अलीगढ़, IBN 7। तो हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ राहत अबरार जो कि PRO हैं AMU के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमीरुद्दीन शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास में सीधा यहाँ रुक करना चाहूंगी। जमीरुद्दीन शाह जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चिंता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों आपको लग रहा है कि इस इवेंट को, इस बर्थडे को यूज किया जा रहा है? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप की हम इज्जत करते हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटी के एक फेमस एलमनस हैं और उनका साथ कई मुसलमानों ने दिया। हम बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं हैं, खाली हम बुलडोज नहीं होंगे किसी से। हम चाहते थे कि उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन हो और मैंने कई जो एलिमेंट्स हैं जो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, मेरे लॉज पे आए, उनसे बात की, उनसे तय किया गया कि जो जमीन लीज पे राजा महेंद्र प्रताप ने दी थी उसी जमीन पर हम सेलिब्रेट करेंगे, AMU सेलिब्रेट करेगा और बाकी एलिमेंट्स को बुलाएगा। मगर अगली सुबह जब मैंने अखबार खोले तो देखा कि जो टॉप लीडरशिप है इन लोगों की, उसने नाराजगी जताई और कहा कि ये जो जिनके साथ हमने नेगोशिएट किया है वो ऑथराइज नहीं थे। दूसरी मांग ये रखी गई कि जिस जमीन पे हमने तय किया था फंक्शन होगा, उन्होंने कहा यहाँ नहीं, हम जो है स्कूल के अंदर फंक्शन करेंगे, जो हमें नामंजूर था। तीसरी बात ये हुई कि बाकी डोनर्स भी कूद पड़े और कहा कि अगर वो सेलिब्रेशन हो रहा है तो हमारे डोनर का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में खाली सर सैयद डे मनाया जाता है, जो कि हमारे फाउंडर थे। सर, यही मैं कह रही हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है अगर राजा महेंद्र जी का बर्थडे मनाया जा रहा है और बड़ी शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है? हमारे साथ यहाँ पर सतीश गौतम जी भी है। गौतम जी, आप जवाब देना चाहेंगे जमीरुद्दीन शाह की बात का? BC साहब से 2 दिन पहले बात हुई जी, संगठन गया, इन्होंने 2 दिन पहले कहा कि हम जन्मदिन मनाएंगे। उसका मैंने स्वागत किया। दूसरे दिन पेपर में मैंने लिखा अगर AMU जन्मदिन मनाता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। BC साहब जहां जन्मदिन मनाना चाहते हैं AMU की तरफ से, वहां जन्मदिन मनाएं। कम से कम जो जमीन दाता है उसका जन्मदिन तो मनाएं। मैं नहीं कह रहा कैंपस में, आपकी जहां इच्छा करे वहां जन्मदिन मनाएं। अपनी बात पर कायम तो रहे आप। मैं इनसे भी कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम AMU के अंदर नहीं मनाना चाहते। अगर BC साहब ये बताएं कहां जन्मदिन मनाना चाहते हैं, उसके लिए हम एग्री कर रहे हैं। जन्मदिन राजा महेंद्र प्रताप का मनना चाहिए, मेरा मेन उद्देश्य। शाह साहब, अगर शांतिपूर्वक कोई मना रहा है, जहां बिल्कुल नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां महेंद्र प्रताप साहब का स्टैचू है वहां मनाइए, वहां क्यों नहीं मनाते हैं आप? BC आप साहब क्यों चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? BC साहब, महेंद्र प्रताप जी ने AMU का जमीन दी है। जहां पर तस्मीर महल की बात कर रहे हैं वो अलग है, वो तस्मीर महल अलग है और वो AMU अलग है। AMU में आपने खुद कहा 2 दिन पहले कि, और अखबार में आपका छपा कि हम जन्मदिन मनाएंगे। 2 दिन बाद क्या प्रॉब्लम आ गई आपको? मैंने आपको बधाई भी दी। अगर AMU जन्मदिन मनाता है, अगर आप मुझे बुलाते हैं BC साहब, तो मैं आऊंगा। मैंने आपकी बात का स्वागत किया। ऐसा कौन सा हो गया कि सर सैयद डे मनाया जाता है, राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन नहीं मनाएंगे? आपके आगे आजम गुरु को फांसी दी जाती है, आपके AMU में पैदल मार्च निकलता है उनके विरोध में, भारत सरकार के विरोध में, उसकी आपत्तिजनक नहीं होती। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन में आपको आपत्ति हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा BC साहब
कि आप बीसी हैं कि वहां के छात्र बीसी हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे आप शांत रहिए, देखिए नाराज नहीं होइए। नाराज की बात यह है कि आपकी मौजूदगी में हमारी मंत्री के साथ जो वर्ड बोले आपके संज्ञान में थे, आप मौजूद थे। उन्होंने कहा अगर एएमयू की तरफ भारत सरकार का मंत्री देखेगा तो आंख नोच लेंगे। ये भारत सरकार ही सब्सिडी पर एएमयू चलता है, जितने भी हुए सब भारत सरकार सब्सिडी देती है, उसके तहत चलते हैं। और एक आपके सामने आपकी मौजूदगी में सभा में एक उपाध्यक्ष ये बोल रहा है कि उनकी आंखें नोच लेंगे। आज तक आपने मेरे लेटर का भी जवाब नहीं दिया, मैंने आपको पत्र लिखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप अपनी एमपी साहब अपनी डाक देखिए, मैंने आपको जवाब दिया है और मैंने रिग्रेट करा है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मेरे खिलाफ भी। कई शब्द देखिए, ये जो जब इंस्टॉलेशन सेरेमनी होती है तो लड़के जो है सब चीजें बोलते हैं। मेरे खिलाफ तो बहुत एक्यूजेशंस हुए, बहुत मेरे खिलाफ बातें हुई। जो मंत्री के बारे में बात हुई, मैंने उसका रिग्रेट किया है आपको कि ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। वो हमारी एमएचआरडी के मिनिस्टर हैं और उस तरह के शब्द उनके खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं बीसी साहब? आप जो बीसी उपाध्यक्ष उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, मेरे खिलाफ जो बातें हुई हैं ये ट्रेडिशनल है, यहाँ सबके खिलाफ बातें होती हैं, तो किस के खिलाफ मैं कार्रवाई करूं? नहीं, देखो बीसी साहब, कोई भी केंद्र के मंत्री के साथ इस देखिए, तरह का एमपी साहब, मेरी बात सुनिए, आप बहुत सम्मानित पोस्ट पे हैं और हम भी आपका सम्मान करते हैं क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरे देश में नाम है, हम भी उसमें शांति प्रक्रिया पूरा चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से आपने घोषणा की कि जन्मदिन मनाएंगे, आप डिसाइड कर लें आपको जन्मदिन कहां मनाना है। आप मुझे बुलाएं न बुलाएं उससे कोई लेना नहीं। मेरा यह है कि एएमयू आप जन्मदिन उनका मनाएं, चाहे आप माला डालकर किस तरह से मनाएं, एएमयू उनका जन्मदिन मनाए। हमारा कोई ये नहीं कि हम एएमयू के अंदर जाके जन्मदिन मनाएंगे। केवल हमारा मेन उद्देश्य है कि जिन्होंने जमीन दान में दी है उन राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनना चाहिए और कोई बीजेपी का वो नहीं। चलिए अब जरा हम यहाँ पर साहब सिंह चौधरी जी को चलिए आप जवाब दे लीजिए पहले जमीरुद्दीन जी। देखिए, मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन है। मैं अपनी रैंक जो है 40 साल के बाद मैंने अर्न की है, तो कृपा करके मेरा रैंक इस्तेमाल कीजिए जो कि मेरा ऑथराइजेशन है। देखिए, मैं बतलाना चाहता हूं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सोचेंगे कि कैसे मनाना चाहिए, मगर अगर आप हमें धमकी दें कि हम एएमयू के अंदर मनाएंगे और आएंगे तो ये हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। हम एक सेकुलर यूनिवर्सिटी हैं, हम खाली एक दिन मनाते हैं सर सैयद का, हजारों डोनर्स हैं, तो किस का वो बर्थडे हम मना सकते हैं? आप खुद ही बतलाइए। बीसी साहब, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बहुत अच्छा बोला आपने। हमारी कोई जिद नहीं है कि हम एएमयू के अंदर मनाएंगे। आप अगर एएमयू के अंदर जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं बात करता हूं मनाएंगे, मैं आपको अभी चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। हम पार्टी अलग मनाएगी, आप अलग जन्मदिन मनाएं, हमें आवश्यकता नहीं है कि हम एएमयू के अंदर जन्मदिन मनाएंगे। केवल हमारा मेन उद्देश्य है कि राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन एएमयू मनाएगा, तो मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं अगर आप मनाते हैं तो। जरूर मनेगा, हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे उनका मनाना। हम उनको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट देते हैं, उन्होंने इतना किया यूनिवर्सिटी के लिए। हम ये नहीं कहते कि राजा महेंद्र प्रताप जो है खाली यूनिवर्सिटी के नहीं, पूरे देश के निवासी थे और लीडर थे, तो बिल्कुल हम उनको ऑनर करेंगे। धन्यवाद, मैं आपको बधाई देता हूं और बीसी साहब मैं आपको बधाई देता हूं और ये भी कहता हूं बहुत अच्छा रहेगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पेपर के माध्यम से आपका शुक्रिया, बधाई भी दी और कहा भी, आपसे अनुरोध भी किया, अगर बीसी साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। चलिए, लेकिन सतीश गौतम जी, मैंने आपसे पहला सवाल भी यही किया था और अभी भी यही कर रही हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। हम बधाई दे रहे हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल साहब को, लेकिन ये बताइए कि आपने इससे पहले कितनी बार मनाया और कितनी बार आपको याद आ गए? आज से पहले कम से कम मुझे याद नहीं आता कि इस तरह से कभी हुआ हो। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हर बार राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्मदिन मनाती थी। आपके सर सैयद डे मनाया गया, उसमें हम 5 सांसद, तो तब याद आ गए? नहीं, 5 सांसद हम गए। जिस तरह से सर सैयद डे मनाया गया, तो मैंने कहा उसी तरह से एक एएमयू के अंदर राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाना चाहिए। आप देखिए, जिनका एएमयू की स्थापना की उनका जन्मदिन मनाते हैं,
जिन्होंने जमीन दी उनका भी जमीन, जिस जमीन पर बसा हुआ है एएमयू, उनका भी जन्मदिन मनना चाहिए। कोई इसमें विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है इसमें। विवाद अगर नहीं है तो फिर क्यों इतना हंगामा बरपा? और परसों अगर 2 दिन पहले की मैं बात करूं तो आपने कहा कि ठीक है आप 8 किलोमीटर दूर जन्मदिन मना लेंगे, ठीक है, लेकिन अब ऑल ऑफ सडन चीजें चेंज हो गई है। अभी आप यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, 2 दिन पहले आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, पीसी साहब ने यह कहा कि एएमयू के अंदर जन्मदिन नहीं मनाएंगे, छात्र विरोध कर रहे हैं, मेरा मैनेजमेंट विरोध कर रहा है, एएमयू कोई भी राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन नहीं मनाएगी। 2 दिन पहले बीसी साहब का बयान था कि हम जन्मदिन मनाएंगे। मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपके जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने ये कहा था कि हाँ ठीक है कि हम 8 किलोमीटर दूर जो जगह है ठीक है वहां पर हम मनाएंगे। अब अचानक से क्यों आप गेट के पास ही मनाएंगे, वहीं पर क्यों अड़े हुए हैं? क्या कोशिश आप कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ये आरोप भी लगा रही है कि आप एक और मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं आपको बता रहा हूँ, हम बिल्कुल शांति प्रिय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एमपी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। एमपी साहब, अगर मेरी बात आप मान लें, हम सेमिनार करेंगे उनके बर्थडे पर, आपको एक्सेप्टेबल है वो? नहीं, जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्या? वही सेमिनार बनाना। जन्मदिन मैं कह रहा हूँ, देखिए जन्मदिन कई तरीके से मना सकते हैं, हम सेमिनार करेंगे उस दिन, आपको एक्सेप्टेबल है? बहुत अच्छा है, हम तैयार हैं उसके लिए, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। आप क्या मुझे विश्वास देते हैं कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे एएमयू में? एएमयू के अंदर एएमयू पे भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, मैं विश्वास दे रहा हूं। हम तस्वीर महल पर जन्मदिन मनाएंगे, आपसे एएमयू से अलग है वो। बिल्कुल आप जरूर मनाइए, आप जरूर मनाइए, और हम राजा महेंद्र प्रताप के ऊपर एक सेमिनार करेंगे यूनिवर्सिटी में, जो कि तरीका होता है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बीसी साहब, बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो सतीश गौतम जी, आप यहाँ पर ये कमिट करते हैं कि इस तरीके से जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब से कह रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं बिगड़ेगा? एक और जैसे हमने लव जिहाद में यहाँ पर देखा, तमाम तरह की चीजें समाजवादी पार्टी जिस तरह से आप पर आरोप लगा रही है, उस तरह की चीजें नहीं होगी, माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण जैसे आप कह रहे हैं वही रहेगा? बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि जमरुल्लाह जी हमारे विधायक है, उन्होंने भी कहा कि राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन हम मनाएंगे। मैंने उनका भी स्वागत किया। समाजवादी को भी जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप कोई जाट समाज के नहीं थे, वो सब समाज के थे, और उनको सबको जन्मदिन मनाना चाहिए। मैंने उनको भी बधाई दी थी, और कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। हम तस्वीर महल पर जन्मदिन मनाएंगे, और बीसी साहब हमारे उसमें सेमिनार करेंगे एएमयू के अंदर, कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर हम एएमयू की यहाँ पर बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ पर पढ़ते हैं, और भी बाकी धर्मों के लोग भी वहाँ पर होते हैं, और भी समाज के लोग वहाँ पर होते हैं। आपको बता दूं, सब यूनिवर्सिटी में कोटा लागू है, केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोटा लागू नहीं है। SC, ST, OBC कोई कोटा नहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और सभी यूनिवर्सिटी में लागू है कोटा। बद्री नारायण जी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगी, शामिल करना चाहूंगी। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश कहीं हो रही है? क्या इस दिशा में जाता हुआ आपको ये नजर आ रहा है, पूरा जिस तरह से बीजेपी का रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, जन्मदिन तो पहले भी मनाए जाते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से जन्मदिन मनाना एक बड़ा पॉलिटिकल एक्ट हो गया है, एक राजनीतिक कार्य हो गया है। जन्मदिन के माध्यम से मोबिलाइजेशन, और ये सभी पार्टियां करने लगी हैं, एक ही पार्टी नहीं। बीजेपी का, चूंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स ही टिका हुआ है स्मृतियों के मोबिलाइजेशन पर, तो वो तो उनका तो है ही है, लेकिन और भी करने लगे हैं। तो जन्मदिन अब सिर्फ जन्मदिन मनाना नहीं रह गया, एक पॉलिटिकल एक्ट हो गया है। तो उसके अपने पक्ष और विपक्ष है। तो एक मोबिलाइजेशन, या इसमें 2 अर्थ है। एक तो जाट समाज, या आप जो कह रहे हैं गौतम जी ना कि वो सभी के नेता थे, तो सभी के नेता जरूर होंगे, लेकिन जाट समाज की आइडेंटिटी में राजा महेंद्र प्रताप की बड़ी भूमिका है। तो जाट समाज को मोबिलाइज तो होना ही है उसके माध्यम से, उसकी स्मृति को। तो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वहां उसको तो फायदा होना ही होना है। दूसरा है जो आप हिंदुत्व मोबिलाइजेशन की बात कह रही हैं, तो वो देखना होगा कि इस टेम्पो को बीजेपी कहां तक ले जाती है। जैसा कि गौतम जी पर अगर विश्वास किया जाए इनकी बात पर, और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि साहब हम वहां पे नहीं जाएंगे और आप एक सेमिनार करिए, तो बहुत अच्छा है, एक सेमिनार हो और ये बाहर अपना मनाए, लेकिन बाहर जो मनाए वहां पर कोई वायलेंस ना हो। जैसा थोड़ा भी वायलेंस होगा तो कॉम्युनल हो जाएगा वो, तो इसमें कॉम्युनल होने का खतरा है। तीसरी बात कि अगर डोनर्स, वो जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि अगर सारे डोनर्स का मनाया जाने लगेगा, बीजेपी देखिए आप BHU में कितने डोनर्स हैं, क्या किसी डोनर का जन्मदिन वहां मनाया जाता है? अगर मनाया जाने लगेगा तो हजारों जन्मदिन रोज मनने लगेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अलीगढ़ की ये सीट जो है वो सिर्फ सियासत की सीट बनकर यहाँ पर रह जाए। चर्चा लगातार हमारी जारी है, तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं।
तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज का मुद्दा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप के जन्मदिन को लेकर जो सूबे की सरकार है, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल भी मौजूद हैं इस वक्त और तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जनरल साहब का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने चिट्ठी लिखी, केंद्र की ओर से ये कहा गया कि नहीं, हमें किसी तरह की चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपके पास जवाब आ चुका है। क्या जवाब आया है आपके पास, हम चाहेंगे आप थोड़ा हमें यहाँ पर बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा उनकी एक्नॉलेजमेंट खाली आई है, जवाब नहीं आया। एक्नॉलेजमेंट आई है कि हमारा ईमेल उनको मिल गया है। जी चलिए, बिल्कुल, लेकिन अब उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। चलिए, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जी आप बोलिए। उनकी ये आया है कि योर ईमेल हैज बीन रिसीव्ड, थैंक यू। अब आप क्या चाह रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर सरकार की ओर से कहूं तो आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? सरकार की ओर से क्या चाह रहे हैं, या जो आपके जो भी स्टूडेंट्स वहां पर हैं वो अब क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या रुख है? देखिए, मैं चाहता हूं कि शांति बनी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एएमयू में। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालें। अगर जो हैं एमपी साहब राजा महेंद्र प्रताप को ऑनर करना चाहते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें ग्रांट दिलवाइए 30 करोड़ का। हम उस जमीन पे राजा महेंद्र प्रताप के नाम एक हॉस्टल बॉयज के लिए बनवाएंगे। चलिए, बिल्कुल, तो आप जवाब भी यही मेरी अभी तो मैं इसका जवाब एमपी साहब से बिल्कुल उन्हीं से मैं जवाब एमपी साहब से मैं बीसी साहब ये कह रहा हूं कि जो एएमयू बसा हुआ है जिस जमीन पर, उसमें कोई छात्रावास राजा महेंद्र प्रताप के नाम से है? ये तो एक नई रिक्वायरमेंट दे दी आपने। पहले तो जहां पर एएमयू बसा हुआ है और जहां और सर सैयद डे के नाम से गेट हैं और किसी के नाम से गेट हैं, पहले तो राजा महेंद्र प्रताप का एएमयू छात्रावास बनाइए, उसके बाद आगे आप कहेंगे तो वो बिल्कुल मानेंगे। पहले तो उनके नाम से कोई छात्रावास घोषणा करिए आप। चलिए, बिल्कुल, ठीक है। आप पहले हमारे लिए आप पहले हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल बनवा दीजिए, उसका नाम हम राजा महेंद्र प्रताप हॉस्टल रखेंगे। नहीं, मैंने तो आपको बताया जो बने हुए हैं उस पर तो राजा महेंद्र प्रताप, उनको जो बना हुआ है उस पर तो नाम घोषित करिए आप पहले, उसके बाद उसको भी बनवा देंगे। पहले उसको घोषित तो करें आप। मेरी बात सुनिए, इसका आपको भी देना पड़ेगा कि भाई आप एक रिक्वायरमेंट तो बना दी आपने, इससे पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी आपने। आपसे हमारा अनुरोध है कि जो कैंपस बना हुआ है उसमें छात्र राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक छात्रावास का नाम की घोषणा करिए उनके जन्मदिन पर, बहुत अच्छा लगेगा और मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा। देखिए एमपी साहब, आपने इस साल नई डिमांड रखी और मैं भी आपसे नई डिमांड दे रहा हूं। नहीं, ये तो डिमांड आपने रखी इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। ये तो डिमांड आपने रखी कि नहीं 30 करोड़ की, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। पहले वो जो बने हुए छात्रावास का नाम रखिए। एमपी साहब बिल्कुल नाम रखेंगे हॉस्टल का, आप हमें पैसे तो दिलवाइए। नहीं, जो बने हुए बीसी साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो बने हुए कैंपस उसकी बात कर रहा हूं, उसमें एक नाम रखवाइए, फिर आगे करिए, मैं आपके साथ रहूंगा। राजा महेंद्र प्रताप का पूरा आगे बनवाएंगे जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आप जो बने हुए हैं उनमें उनके नाम से आप घोषित करिए और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। ये पहले याद करेंगे कि हमारे जनरल साहब आए थे और उन्होंने बीसी साहब ने एक एएमयू का राजा महेंद्र प्रताप का नाम घोषित करके गए। उसके लिए मैं उन्हें आपको धन्यवाद, और पूरा क्षेत्र आपका आभारी रहेगा और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। धन्यवाद एमपी साहब। देखिए, मैं खुद अपनी चॉइस से नाम नहीं रख सकता, ये मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रोजेक्ट करूंगा कि एमपी साहब की रिक्वेस्ट थी, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, ठीक है। चौधरी साहब सिंह जी, सबकी बात आपने यहाँ पर सुन ली, माफी चाहती हूँ थोड़ा लेट मैं आपके पास आई, लेकिन अब आपका क्या स्टैंड रहने वाला है, आप क्या यहाँ पर करने वाले हैं? बात आपने दोनों की यहाँ पर सुन ली। देखिए हिमानी जी, जहाँ तक सवाल है, जिस तरह का ये वातावरण बना है और जो बात सामने आ रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप बहुत कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे। उन्होंने देश की लड़ाई के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। उसमें कोई दो नहीं, जहां तक मैं जानता हूं उनसे बड़ा संघर्ष किसी का नहीं है। उन्होंने 32 साल देश से बाहर रह के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो बहुत बड़ा उनका संघर्ष था। उन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके लिए उन्होंने अपनी बहुत बड़ी जमीन जो है उन्होंने दान में दी थी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। तो उनका जो है यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है।
उनका देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। आपका क्या योगदान रहेगा? मेरी मैं बात ये तो जानना सुनिए, चाह रही अब हूँ। मेरी बात तो सुनिए हिमानी जी, मुझे मौका दीजिए, आप जी। ऐसा मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। जी। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है, जो देश की संस्कृति है, जो देश का जो एक विचारधारा है, उसे खराब करने का चारों तरफ से प्रयास हो रहा है। जाति और धर्म के आधार पर हर चीज का बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक जो है स्थिति पैदा हो रही है। मेरा कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप जी बहुत बड़े आदमी थे, उनका बहुत बड़ा उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस दृष्टि से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को विवाद में ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था क्या नहीं था वो सब जानते हैं। मैं आपकी यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं ना कि उनका कंट्रीब्यूशन ये था या ये ऐसा कर रहे हैं जाति, और देखिए एक बात क्या करेंगे। देखिए एक बात तो यही है जो बहस हो रही है, जिस बात पे जो मैंने अभी सुना है, तो जिसमें कहा जा रहा साहब जो है बीजेपी और सपा आमने सामने कानून व्यवस्था बनी रहे, जो कि अगर देखिए कानून की बात करें तो वैसे इतनी ज्यादा लचर है, जिस तरह से आप क्या लेफ्टिनेंट जनरल साहब को ये विश्वास दिला सकते हैं? हिमानी जी हमारी बात सुनिए। देखिए कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं भी कोई माहौल बिगड़ता नजर आएगा, कहीं कोई अशांति की स्थिति होगी तो सरकार उसे अपने स्तर से जो है कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की जिम्मेदारी, उसमें तो कोई कहने की बात है ही नहीं। सरकार उसमें जो भी उचित होगा वो फैसला लेगी। लेकिन ये जो विवाद किया गया राजा महेंद्र प्रताप को लेके, इतने बड़े मतलब जो है उनका योगदान देश और जो है यूनिवर्सिटी के लिए है, और उन्हें लेके जाति और धर्म और ये इस तरह के जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि उन्हें जो है जिस तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस तरह का उनका जो है योगदान रहा है, उस तरह उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह के विवाद जो है वो पैदा नहीं किए जाने चाहिए। ये देश के लिए बहुत ही गलत रास्ता हो रहा है, ये भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक स्थिति है। पूनावाला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपने ये पूरी डिबेट यहाँ पर सुनी, आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं? आपको भी क्या यहाँ पर यही लगता है जो चौधरी साहब सिंह जी यहाँ पर कह रहे हैं? मैडम आप मेरे पास देर से आए, लेकिन आए आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं चौधरी साहब और एमपी साहब सतीश साहब से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कह रहे कि महाराजा साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और बिल्कुल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर। तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके दर्शकों को ये बता दें कि महाराजा साहब ने जो मैगजीन चालू की थी, वो मैगजीन का नाम क्या था जिसकी वजह से देश विदेश में इनका नाम बना। दूसरा ये जवाब दे दे कि वो वियना में किससे मिले थे जिसकी वजह से देश विदेश में उनका नाम मिला। तीसरी बात वो ये बता दे आपके दर्शकों को कि उन्होंने ऐसा क्या किया था अफगानिस्तान के अंदर जिसकी वजह से ब्रिटिश जो सरकार थी हिल गई थी। इसका ये जवाब दे दे, उत्तर दे दे, क्योंकि ये कह रहे कि ये लोग महाराजा की जो लेगेसी इसे सेलिब्रेट कर रहे, ये दो दिग्गज लोग इसका जवाब दे दे। अब इनकी हिपोक्रेसी आपके सामने एक्सपोज हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा सवाल करूंगा। नहीं, आपको हेड मास्टर हैं क्या? हमें कोई, हम आपके जो मैगजीन का नाम बता दीजिए। नहीं, आपको हेड मास्टर हैं क्या हमारे? हम कोई आपके स्टूडेंट हैं क्या? अरे जो मुद्दा है, मुद्दे पे बात हो रही है। मुद्दे पे बात करिए। आप ये बताइए कि राजा महेंद्र प्रताप की जन्म वो मननी चाहिए, जन्मदिन मनना चाहिए, नहीं मनना चाहिए? पूनावाला जी ये बताइए। आप बात करने लगे दूसरी जगह, उसी जगह ये देखिए हिमानी जी, आप केवल उसकी बात करिए। यही मेरा पॉइंट था। नहीं पॉइंट नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी बात हो रही है, ये मेरा पॉइंट था। आप केवल बताना चाहते हैं उससे कि जो लोग, हिमानी जी मैं दरख्वास्त करता हूं, मैंने किसी के बीच, आप बोलिए तहसीन। हिमानी जी मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं किसी के बीच नहीं बोला, मुझे इज्जत दे और मेरी बीच ना बोले। पूरी इज्जत के साथ यही मेरा पॉइंट था कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इतने बड़े महाराजा के नाम पर, थैंक यू मैडम, मैं यही मेरा पॉइंट था कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस महान व्यक्ति के नाम पे, वो इस महान व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महाराजा साहब के जो पिताजी थे महाराजा घनश्याम सिंह जी, यहाँ पे डीसी साहब बैठे हुए लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी जमीन डोनेट की थी, उससे ज्यादा पैसा डोनेट किया था। उनका बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता है? 120 फाउंडर्स है जिन्होंने डोनेट किया था, बड़ी अमाउंट डोनेट की थी, उनका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। उनमें से कई हिंदू थे, उनका नाम क्यों, उनका बर्थडे क्यों नहीं मनाया जा रहा है? और मेरी आखिरी सवाल है, क्योंकि एमपी साहब बैठे हुए हैं और अभी पार्लियामेंट सेशन चालू है, वो क्यों नहीं महाराजा का एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते? ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस महाराजा का एक स्कीम चालू कर दे। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बनाना होगा इस महाराजा साहब का बर्थडे। क्यों वो इस वक्त पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस नहीं करते? स्मृति ईरानी जी के साथ क्यों नहीं वो गुफ्तगू करते और इस चीज को इंट्रोड्यूस करते? क्यों राजनीति अलीगढ़ में कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं सारे हिंदुस्तान में आप बर्थडे मनाइए। इनके हाथ में इनकी सरकार है, इनके एचआरडी मिनिस्ट्री, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पार्लियामेंट चालू है, बिल इंट्रोड्यूस कर दे। क्यों नहीं कर रही है? तो आप देखिए आपके चैनल पे एमपी साहब और चौधरी साहब किस तरह से एक्सपोज हो गए।
एक्सपोज नहीं हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरी बात सुनिए। इस टाइम बात हो रही है राजा जैसे सर सैयद डे मनाया जाता है, उस पर एक निर्णय लिया गया, या तो आपको नॉलेज नहीं है। मैं बता देता हूँ, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ के रहने वाले थे, मुल्तान में उनका जन्म हुआ। आपको बताऊं, घनश्याम जी उनके पिताजी थे। आपको केवल नॉलेज नहीं है, जिस बात पर बहस हो रही है आज ये कि जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए, जवाब दीजिए गौतम जी, वो छोड़ दीजिए, लेकिन हर तरफ से आपको घेरा जा रहा है, आप उस चीज का जवाब दे दीजिए। पूनावाला जी, आपकी एक बात का जवाब तो अभी चैनल में था कि उन्होंने वहां पे अफगानिस्तान में सरकार बनाई, वो खुद प्रधानमंत्री बने, कौन कौन उसमें जो उन्होंने कौन सी सरकार, अरे कौन सी सरकार बनाई वो बता दीजिए ना। अरे अफगानिस्तान में कौन सी सरकार बनाई वो बता दीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे सब जानते कौन सी सरकार बनाई, इसी चैनल ने अभी दिखाया था, जिस चैनल पर बताइए कौन सी सरकार। लेकिन सवाल ये देखिए, सवाल ये है सरकार आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। कौन सी सरकार? पूनावाला जी, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। आप तो अरे आप बताइए कौन सी सरकार नहीं है, आप केवल एएमयू के मुद्दे पर भटका रहे हैं, कौन सी सरकार बनाई और केवल आप उस पर बात करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनना चाहिए नहीं मनना चाहिए? आप वीसी नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपने सबकी बात यहाँ पर, आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासत मात्र रह गया है और कुछ देने नहीं आए यहाँ, ये हमको इंटरव्यू देने नहीं आए कि हमसे जनरल नॉलेज का सवाल पूछे, हर कोई अपनी अपनी रोटी सेक रहा है यहाँ। देखिए, मुद्दे को लेकर बात हो रही है, तो आप उसमें बात करिए। चौधरी जी एक सेकंड, बद्री जी यहाँ पर। जी बिल्कुल, पूरी तरह से राजनीति हो रही है। एक तरफ ये राजनीति है, दूसरी तरफ पूनावाला जी की भी राजनीति है। यानी सभी ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी को पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेस करें। सबसे जो खतरा है बीजेपी के समय में, और गौतम जी हैं, इनके माध्यम से ये बात मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा, वो है कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी बचाए रखी जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं वाकया देता हूं इसी के साथ। वहां के वाइस चांसलर को 3 बीजेपी एमपी ने घर में जाके मारा, उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया। तो ये जो चीजें बढ़ती जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? गौतम जी तो बहुत सोबर हैं, उन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली, लेकिन दूसरा अगर होता तो कहता नहीं मैं मानूंगा, और टकराहट होती रहती। एक तो ये, दूसरी तरफ क्यों इस सेंट्रल मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री एक्ट पास करे, बिल पास करे जयंतियां मनाने के लिए सबके लिए सारी यूनिवर्सिटीज में? यूनिवर्सिटी के अपने एकेडमिक जो प्रोफाइल है, एकेडमिक एक्टिविटीज है, उसके लिए बनाए। जयंती मनाना, अब आज ही मेरी किसी वाइस चांसलर से बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि आजकल हर सप्ताह एक लेटर मिनिस्ट्री से आ जाता है कि ये करवाइए, वो जयंती मनवाइए, वो सफाई करवाइए, वो सेलिब्रेशन करवाइए। तो स्कूल की तरह यूनिवर्सिटीज को भी, सैयद हमारे हैं और वो उनके हैं, पटेल उनके हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा सारी एकेडमिक कम्युनिटी से, पॉलिटिकल कम्युनिटी से, कि काइंडली यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाए रखा जाए और उसको अपने तरह से वाइस चांसलर को रिकॉन्सेप्चुअलाइज करने दिया जाए। परिसर पर जो ऊपर से मिनिस्ट्री से जो लगातार लेटर आते रहे हैं, प्रेशर आते रहे हैं, उसको ना बढ़ाया जाए। पूनावाला जी वही करवाना चाह रहे हैं इनसे। मुझे लगता है इनको नहीं करना चाहिए और मना कर देना चाहिए कि हम नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से गौतम जी इसका जवाब भी देंगे यहाँ पर। तो अब हम ये मान लें कि जो टकराहट एक जो नजर आ रही थी वो अब खत्म हो गई है। मैं आपको बताऊं, अभी बीसी साहब ने घोषणा की है सेमिनार करेंगे। वो ये भी आपके चैनल पे बताया उन्होंने कि उनके नाम से मैं संगठन अपने पूरा बात करूंगा विभाग से कि उनके नाम से एक छात्रावास रखा जाए उनका नाम से। वो था हमारा। बीसी साहब ने 2 दिन पहले भी घोषणा करी थी कि हम जन्मदिन मनाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि एएमयू में उनका राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल जी, आपने सुना है यहाँ पर गौतम जी क्या कह रहे हैं, आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे सतीश गौतम जी की बात का? बिल्कुल, देखिए हम राजा महेंद्र प्रताप की इज्जत करते हैं, जैसे मैंने बतलाया। जी देखिए, जैसे मैंने बतलाया, जन्मदिन हम अपनी तरीके से मनाएंगे, कोई हमें फोर्स नहीं करेगा कि ऐसे मनाइए, ये करिए। और मैं खुश हूं कि एमपी साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि कोई वो भीड़ एएमयू के फाटकों के सामने, जैसे वो कह रहे थे, इकट्ठा करेंगे। मैं कोई भीड़ नहीं, हमारा मेन उद्देश्य था कि राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाना चाहिए। आपने स्वीकार कर लिया, आप जन्मदिन मनाएंगे, हम बाहर मनाएंगे, आप अंदर मनाएंगे, कोई टकराव नहीं होगा। सबको राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाना है, बस मेन उद्देश्य। बहुत अच्छा सलूशन है एमपी साहब, इससे अमन कायम रहेगा। मैं आपका आभारी हूँ। नहीं बिल्कुल बीसी साहब, क्योंकि एएमयू का हमारे अलीगढ़ का नाम है। एएमयू में देश विदेश के छात्र पढ़ने आते, पढ़ाई करने आते। हम भी एक मैसेज देना चाहते हैं। वहां हम संस्कारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी शांति प्रिय तरीके से जन्मदिन उनका मनाएगी, राजा महेंद्र प्रताप जी का। चलिए, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जी, आपका भी जो एक यहाँ पर जो एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी वो अब क्लियर हो चुकी है। अब किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, आप भी बात मान चुके हैं। सतीश गौतम जी भी यहाँ पर IBN 7 पर इस चीज को मान रहे हैं, कमिट कर रहे हैं।
जी धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं कहना, हम खाली अमन कायम रखना चाहते हैं और एकेडमिक एक्टिविटी जो है वो जारी रखना चाहते हैं। आपने कहा कि आप सेमिनार की तरह इसे मनाएंगे। मैं एकेडमिक काउंसिल को पुटअप करूंगा, कोई सेमिनार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलिए, तहसीन आप यहां पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं दो चीज कहना चाहता था। सबसे पहले कि जो नारायण साहब मुझ पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। मैं सरकाज़म और सरकास्टिकली बोल रहा था कि इनकी सरकारें, अगर इनको किसी का भी बर्थडे बनाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, इनकी सरकारें प्रेसिडेंट को ये लोग प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मैं वो सरकास्टिकली कह रहा था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 3 सवाल पूछे, तीनों सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया, यहां पर एक्सपोज हो गए। और आखिरी सवाल देश का दुर्भाग्य है, देश का भविष्य है, हम पूना वाला पूना वाला जी, मेरा आपसे सवाल है, आप बता दीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया था? आप ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए। देखिए, मैं उन चीजों में नहीं यहाँ पर पढ़ना चाह रही, लेकिन बद्री जी आप यहाँ बताइए। पूना वाला जी, देश का दुर्भाग्य ये है, हिमानी जी, हिमानी जी, मैं बता रहा हूँ, हिमानी जी, देश का दुर्भाग्य जी, देश का दुर्भाग्य। देखिए, मुद्दे पर सवाल आपने सवाल पूछा था, हमने पूछा बताइए ना। अब आप बताइए, राजा महेंद्र प्रताप का गांव कौन सा था? सर मैं चाहूंगी जिसमें जन्म लिया उन्होंने, अलीगढ़ जिले के वो रहने वाले थे। मैं आपको बताऊं, आपको जिस तरह से भटक बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेके है। मैंने आपसे पूछा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को किसने दिया था? आप बता दीजिए। नहीं, ये तरीका नहीं है कि ये प्रश्न सवाल जवाब का। हमको अब सवाल ये है मैडम, अगर मैं बात करूं, हिमानी जी, अगर मैं बात कर सकता हूं, इससे एक बड़ा सवाल उभरता है। हिमानी जी, अगर मैं बात कर सकता हूं, करिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूं हिमानी जी, क्या मैं मुद्दे पे ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता नहीं, आपने हमसे तो सवाल पूछ लिए थे। मैं पूना वाला जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। मुझे आपका जवाब देने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तहसीन आप बोलिए, फिर मैं बद्री जी के पास जाऊंगी, आपकी बात का जवाब लूंगी। आप मुझे अगर बोलने दे तो मैं जवाब दूंगा सर। ये अच्छी है कि आप पहले जवाब, आप खुद ही सवाल का जवाब देने और दूसरों को बोलने ना दे। ये अच्छी तानाशाही आरएसएस की पहली से योजना है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का दुर्भाग्य ये है कि जिनके हाथों में बच्चों का भविष्य है, वो खुद अपनी रेखाएं दिखाने को आजकल फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब से बात करिए, आप फिर आप भटक रहे हैं। नहीं, गलत। आप जिसमें एयरमू पे जिसमें डिबेट में आए हैं उसकी बात करिए। मैं एयरमू की बात करना, आपसे सबसे पता है कि जन्मदिन मनना चाहिए नहीं मनना चाहिए, उस पे आए। आप डिबेट को भटका रहे हैं। आप जिस मुद्दे पे उस पे बात करिए। आप कौन दिखा रहा है, कौन नहीं, उसमें क्यों जा रहे हैं आप? केवल उसमें बताइए आप मुझे, जन्मदिन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। आप इसके पक्ष में या विरोध में, आप ये बताइए। मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, ये एंकर चैनल का मामला है। आप बीच में ना बोले, अच्छा होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब। अब दूसरी बात, बर्थडे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं। आपकी सरकार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज में बनाइए। आपके हाथ में पार्लियामेंट सेशन चालू है, आप एचआरडी मिनिस्ट्री से कह दीजिए, एचआरडी मिनिस्टर से कह दीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर बिल ले आए। आप क्यों नहीं ला रहे? तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं, मैं इस डिबेट के लिए तैयार हूं। आप पहले जो आप लोगों ने मुद्दे उठाए, मेरे 3 सवालों को जवाब दीजिए। जहां पर जिस वक्त हिमानी जी ने मुझे डिबेट के लिए बुलाया, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। नहीं, जो वो डिबेट ही नहीं है जिसका जवाब आपने क्वेश्चन, डिबेट ही नहीं है। डिबेट कौन सी है? ये तो हिमानी जी ने आपको बताया होगा डिबेट क्या है। आज की डिबेट जो है उसको तो सुनिए आप। अरे पूना वाला जी, चौधरी जी, मैं जरा एक बार पहले मैं बद्री जी से भी एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं जरूर आपके पास आऊंगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिवाय इसके मुद्दा क्या है, बात क्या होनी है, चर्चा क्या है, लेकिन पूना वाला जी, पता मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। नहीं, अच्छा, दूसरी बात ये है, एक अफसोस की बात हो रही है, उन्होंने मुझे
और जो है सांसद जी को, जो अलीगढ़ के सांसद जी मुझे उन्हें साथ जोड़ दिया उन्होंने। मेरा इनका अलग व्यू है, मेरा अलग व्यू है। देखिए ठीक है, ये दुर्गति एकेडमिशियन आप लोग साथ में ही मुजफ्फरनगर में पॉलिटिशियंस के बीच घिर जाता है। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की घटना से आप जुड़े हुए। चलिए एक अच्छा, मुझे बोल लेने। तो आप तो आपका तो इसका मतलब जो है आपकी सोच बहुत खराब है। आपकी बात से लगता है आपकी सोच बहुत खराब है। आपको पता हमारी सरकार ने मुजफ्फरनगर में क्या किया, कितने किस तरह मदद की है, किस तरह के प्रदेश की सरकार ने वहां से जो है लोगों को बचाने का, लोगों को मदद का, कानून व्यवस्था कंट्रोल करने का, दंगा कंट्रोल करने का सरकार ने किस तरह काम किया। आप जो है अनापशना बारों बनाते हैं। एक सेकंड बद्री जी, आप अपनी बात पूरी करें। ये जो दुर्गति हो रही है एक मिशन की पॉलिटिशियंस के बीच, वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो समझा जा सकता है। देखिए मेरा कहना है कि जन्मदिन मनाना यानी ठीक है कि गौतम जी और इनकी जो पार्टी है वो चाहती है कि राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में जागरूकता बढ़े लोगों में जी। लेकिन इस जागरूकता की भी एक राजनीति है और वो राजनीति आपका इशारा आपने शुरू में ही किया कि इससे एक मोबिलाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या विकसित हो रही है कि हाँ होगी, या हो सकता है कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का माहौल बन रहा है उसमें राजा महेंद्र प्रताप एक बड़े आइकॉन के रूप में इमर्ज करें। हो सकता है बीजेपी उनको एक बड़े आइकॉन के रूप में उभारे। समाजवादी पार्टी, ये डर है कि क्रेडिट कहीं ये ना ले जाएं। क्रेडिट नहीं, क्रेडिट तो बीजेपी, अगर बीजेपी को मिलेगी, बीजेपी लीड लेगी तो बिल्कुल वो तो कोई रोक नहीं सकता बीजेपी को। लेकिन सवाल है कि वो एक कॉम्युनल राइट्स में, कॉम्युनल टेंशन में न बदल जाए, ये खतरा, इसको रोकने की चिंता वाइस चांसलर साहब भी कर रहे हैं और इसको रोकने की चिंता शायद गौतम जी के दिमाग में भी अब आ ही रहा है कि नहीं, ताकि लेकिन बीजेपी तो हमेशा इसके पक्ष में रही है ना, कभी लव जहाद का मामला यहाँ पर उठा के, कभी इसी तरह की कोई और बात यहाँ पर उठाकर। नहीं ऐसा नहीं, हमारा कारण क्या शिक्षा संस्थान है और संस्था संस्थान है। हमारा देश विदेश से लोग बच्चे पढ़ने आते हैं, वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम कोई भी माहौल नहीं खराब करना चाहते। केवल राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन मनाने की बात थी, उस पर बीसी साहब ने एग्री कर लिया, हम भी एग्री करते हैं, क्योंकि हमारा अलीगढ़ का नाम एएमयू के पूरे देश विदेश के बच्चे क्या असर जाएगा। हम उसमें आप यहाँ पर ये कमिट कर रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, माहौल खराब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई माहौल नहीं बिगाड़ती। संस्कार पार्टी है, संस्कृत कार्यकर्ता है, कोई माहौल नहीं बिगाड़ती, बहुत शांति प्रिय करती है। एक फाइनल कमेंट मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब से भी यहाँ पर लेना चाहूंगी। जनरल साहब यहाँ पर साफ कह दिया है, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, आपकी अब किसी तरह की कोई चिंता तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने विश्वास दिला दिया है कि एएमयू में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, मुझे पूरी जो चिंता थी वो दूर हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का, जिनको समय थोड़ा सा कम मिला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से जब इस पर चर्चा करेंगे तो आपसे जरूर बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ फिलहाल हमें